कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, हैप्पी होंगे अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये सॉन्ग जो मैं स्टार्टिंग में प्ले कर रही हूँ आजकल अपने व्लॉग्स में, ये मेरे बेटे की फरमाइश है। ये उसका पसंदीदा सॉन्ग है और वो कहता है कि मामा ये वाला सॉन्ग अपने व्लॉग्स में लगाएं। मेरे बेटे को इंग्लिश सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा पसंद है। इवन के 20 ईयर्स के बॉयज़ को भी वो सॉन्ग्स नहीं पता होंगे जो मेरे बेटे को अभी 7 ईयर्स में पता है। आई मीन हर किसी का एक शौक होता है। माशाल्लाह ही इज़ वेरी गुड इन स्टडी ऑल्सो, बट वो अपने पापा की गाड़ी में जो भी गाना सुनता है उससे सेव कर लेता है और आके फिर अपने टैबलेट में उसे लगा के तो अपने टैबलेट में उसे लगा के तो प्ले करता है और फिर हमें भी सुनाता है और खुद भी सुनता है। तो आज था मेरे बेटे का दिन। टाइटल से आप समझ गए होंगे कि 1 डे आउट विद माय सन, क्योंकि तकरीबन 4 मंथ से मेरा बेटा घर में ही बैठा हुआ है। स्टार्टिंग में जब ये वायरस स्टार्ट हुई थी तो हम लोग उसे थोड़ा बहुत बाहर ले जाते थे गाड़ी में या वैसे भी, लेकिन अभी नहीं। आज हस्बैंड दुबई में कहीं बिजी थे तो हम लोग आ गए हैं यहाँ टैक्सी में। मैं अपने बेटे को ले आई हूँ अजमान सिटी सेंटर में ताकि मैं उसे थोड़ा सा घुमाऊँ और रिफ़्रेश करूँ। Okay, go down. 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh yeah. Finally, Ayan can come into the mall. Wait. उधर से तो यहाँ हम मॉल में एंटर हो गए थे। हम लोग आए थे अजमान सिटी सेंटर में और इंस्पेक्शन करवाने के बाद हम लोग अंदर एंटर हो गए थे और बेटा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है कि वो 4 मंथ के बाद आया था और मतलब कि एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का चेंज था। क्योंकि यहाँ यूएई में रहते हुए ये है कि हम लोग रिलेटिव्स की तरफ नहीं जाते, हम लोग बाहर अंदर कहीं नहीं आ जा सकते। बच्चे भी नॉर्मली हम लोग बाहर गलियों में नहीं निकाल सकते, जैसा कि हम लोग बचपन में, मुझे याद है अपनी बचपन की बातें याद हैं, हम लोग बहुत खेलते होते थे, गलियों में खेलते थे, साइकिलिंग करते थे, ये वो। तो यहाँ पे बच्चों का ये सिस्टम नहीं है। यहाँ पे वैसे भी समर में तो 8 to 10 मंथ जो है वो यहाँ पे इतनी गर्मी रहती है, बच्चे जो है वो बाहर गलियों में निकल ही नहीं सकते, साइकिलिंग कर ही नहीं सकते। तो यहाँ का सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। और वैसे भी इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा जो सज़ा मिली है वो बच्चों को मिली है। सज़ा इस सेंस से कि बच्चों के स्कूल्स बंद हैं, बच्चे कहीं आ जा नहीं सकते। हम लोगों ने तो फिर भी यहाँ पे आए हैं, बाहर गए हैं, आए हैं हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट्स में, किसी न किसी काम में बड़े आते जाते रहे हैं, हर जगह आ जा सकते थे। इवन के सिटी सेंटर में किसी भी मॉल में, किसी भी सेंटर्स में हम लोग आ जा सकते थे। तो बच्चों का बिल्कुल बाइकआउट था हर जगह पे आना। तो बच्चों का बहुत ही डिफ़िकल्ट ये टाइम गया है। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक सब बच्चों को सब्र और हिम्मत दे और अच्छा करे बच्चों के लिए भी, बच्चों के भी स्कूल खुलें तो वो अपना बिल्कुल पहले वाला टाइम इंजॉय करें और पिछला टाइम उन्हें बिल्कुल भी याद ना रहे। तो यहाँ मैं बेटे को लंच दे के ले रही थी। बेटे के लिए मैंने सोचा कि हम लोग पहले लंच कर लें और उसके बाद फिर हम घूमे फिरें सारा। तो ये था हमारा लंच। मैंने एक ट्विस्टर लिया था। तो अभी मेरा बेटा कहाँ आया है? मैं बस वाटर सिटी सेंटर। अजमान सिटी सेंटर। अजमान। हाउ मच मंथ, कितने महीने बाद आए हो आप? 4 मंथ। No. आफ्टर 4 मंथ। No, after 10 months. ओह नो, आफ्टर 4 मंथ। No, after 10 months. तो यहाँ पे मेरा बेटा ये समझ रहा था कि वो 4 मंथ या 3 मंथ के बाद नहीं, 10 मंथ के बाद आया है। बच्चे कितने ज़्यादा मासूम होते हैं, उन्हें किसी भी चीज़ का नहीं पता होता। ये सारा टाइम, जितना भी टाइम में मेरा बेटा घर में रहा, तो मैं उसे बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करती रही, उसे गाइड करती रही कि बेटा आप सिर्फ अकेले नहीं हो इस वक्त,
दुनिया के जितने भी बच्चे हैं वो सारे इसी सिचुएशन से फ़िलहाल गुजरे हैं और वाकई ही बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को फ़ील किया है और इस चीज़ के यूज्ड टू हो गए हैं। जैसा कि अभी समर वेकेशंस बच्चों की स्टार्ट हो गई हैं, तो समर वेकेशंस में भी बच्चों के बहुत सारे प्लान्स होते थे जो कि इस साल नहीं हो सकेंगे। तो अभी बस हम इधर उधर घूम रहे थे। उससे पहले हम लोग एक सेंटर में थे, यहाँ पे जैपनीज़ शॉप्स हैं अजमान सिटी सेंटर में, और डाइसो की तरह 2-3 और शॉप्स हैं जो बड़ी बड़ी अच्छी हैं और रिजनेबल वहाँ पे चीज़ें हैं। और अभी हम लोग जो हैं वो आए थे, ये लाइफस्टाइल था, हम लोग सेंटर पॉइंट में एंटर हुए थे और बेटे को मैं थोड़ा थोड़ा हर जगह पे विज़िट करवा रही थी क्योंकि अजमान सिटी सेंटर बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो हमारा ये था कि हमने 3 to 4 आवर्स स्पेंड करने हैं, तो हम अच्छा फिरे, खा पी लिया था, हम लोगों ने लंच कर लिया था। मैंने अपने लिए ट्विस्टर लिया था, बेटे को मैंने मील ले दिया था चिकन पॉपकॉर्न का नहीं, मैंने उसे चिकन स्ट्रिप्स ले दी थी, वो काफ़ी ज़्यादा लाइक करता है। और साथ में स्पाइसी फ्राइज़ तो KFC की मेरे बेटे की बहुत ही ज़्यादा 100 to 200% फेवरेट है और फ्राइज़ तो हर बच्चे की बहुत फेवरेट है। तो लंच करके हम लोग बिल्कुल फारिग हो गए थे और यहाँ पे अब हम लोग आ गए थे और मुख्तलिफ शॉप्स में उसे दिखा रही थी कि ये सारे टाइम में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सब कुछ वैसे का वैसे ही है। मेरा बेटा कि ये कह रहा था कि मामा ये भी चेंज हो गया, वो भी चेंज हो गया, उसे चेंज लग रहा था तो बल्कि लेकिन चेंज नहीं हुआ था। और वैसे भी जब हम लोग इतने लॉन्ग टाइम के बाद किसी जगह आते हैं तो हमें थोड़ी सी चेंजिंग लगती है, हमें इसलिए ये चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज लगती है क्योंकि हम इससे पहले भी 9 मंथ पाकिस्तान में स्पेंड करके आए हैं। तो उसी दौरान में अजमान सिटी सेंटर जो है वो रेनोवेट हुआ है। अजमान सिटी सेंटर बिल्कुल चेंज हो गया है, पहले जैसा नहीं रहा। सेंटर पॉइंट एक बेसिक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम लोग जब भी किसी भी मॉल में जाए हम सेंटर पॉइंट लाजिम जाते हैं। बेशक हम लोगों ने कुछ ख़रीदना हो या ना ख़रीदना हो, लेकिन वहाँ पे माशाल्लाह से ख़रीदते भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, चीज़ें लेते भी रहते हैं। लेकिन आजकल जिस तरह के फाइनेंशियली क्राइसिस जा रहे हैं तो सच्ची बात तो यह है कि बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है एक और बेकी भी चीज़ लेने की, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हालात सिचुएशंस टाइट जा रही हैं और वक्त काफ़ी डिफ़िकल्ट जा रहा है। हर बंदा हैंड टू माउथ है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब्स ही नहीं है और जिन लोगों की जॉब नहीं है वो उससे भी ज़्यादा परेशान है क्योंकि उन्हें खतरा है कि पता नहीं उनकी जॉब रहती है या नहीं रहती। और यहाँ UAE में आए दिन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो चेंज होते रहते हैं, कुछ ना कुछ बदलता रहता है, किसी दिन का भी कुछ नहीं पता कि यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो कौन सा रूल निकालती है और कौन सा नहीं निकालती। तो इस वक्त बेशक उस वायरस के बाद जो सूरत हाल है, स्टेबिलिटी नहीं है सूरत हाल में, कुछ नहीं कहा जा सकता कि किसी भी बंदे का आने वाला वक्त कैसा है और बहुत ही दिल को खौफ व खदशात लगे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कारोबार बिल्कुल डेड हो गए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब्स चली गई हैं, हर कोई ऊपर से हंस रहा है लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारे मसलों मसाइलों में फंसा पड़ा है, कोई भी खुश नहीं है। तो मेरी दुआ यही है कि अल्लाह पाक हर किसी की परेशानियां ख़त्म करे। और यहाँ पे ये मैं आपको शैम्पू दिखा रही थी, ये बहुत अच्छा शैम्पू है, बेशक एक्सपेंसिव है काफ़ी थोड़ा, लेकिन वो अच्छा बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैं आई थी मेकअप सेक्शन में और मेकअप सेक्शन में लोग ना होने के बराबर थे, कोई भी कुछ नहीं ख़रीद रहा था, बस हर कोई चीज़ें देख रहा था और बस इंजॉय कर रहा था इधर उधर घूम फिर के। और ये थर्सडे का दिन था और बिल्कुल भी इतना खास रश नहीं था। मुझे याद है कि आज से 2-3 साल पहले जब हम लोग हर वीकेंड पे निकलते होते थे, यहाँ पे यही फैशन है, हर कोई वीकेंड पे ही निकलता है, तो जब हम लोग वीकेंड पे निकलते होते थे तो इस कदर रश होता था कि पाँव रखने की भी इन जगहों पे जगह नहीं होती थी। और अभी मैं अपने बेटे को लेकर आई थी होम सेंटर और होम सेंटर में मैं उसे सारा विज़िट करवा रही थी, तो उसे उसकी चीज़ें दिखा रही थी। बेसिकली मेरा पर्पस यही था कि मेरा बेटा इतने महीनों के बाद बाहर निकला है तो वो सारी चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाए, अच्छा फील करे। और बच्चों की जो मेमोरी है, मैंने जैसा कि आपको बताया, बहुत ही ज़्यादा इस पैनिक की वजह से डिस्टर्ब हुई है। और हम बड़े जो हैं हम इतने समझदार हैं और मतलब कि हमारी एज ऐसी है, हम हर चीज़ की अक्ल वकूफ़ रखते हैं, हम लोग इस वजह से इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। तो बच्चे तो फिर भी बच्चे हैं और बच्चे तो मासूम होते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश है कि अभी अगर जिस तरह अलाउ हो गया है हर जगह पे जाना, आप अपने बच्चों को लेके जा सकते हैं, तो आप अपने बच्चों को हर जगह लेके जाओ, बिल्कुल सेफ्टी को फॉलो करते हुए। उनको ग्लव्स पहनाओ, उनको मास्क बिल्कुल भी ना उतारने दो,
हालांकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मास्क की आदत नहीं होती, लेकिन फिर भी कोशिश करो कि जैसी मर्जी सूरत हाल नॉर्मल हुई है मास्क नहीं उतारो। तो अभी मैं अपने बेटे को 250 लेकर आई थी और यहाँ से मैंने अपने बेटे को थोड़ी सी शॉपिंग भी करवाई थी, एक दो टॉय लेके दिया था। और बेसिकली मैं आजकल सिर्फ अपने बेटे के ज़्यादातर क्लोथ ले रही हूँ। और बेबी शॉप में जब हम गए हैं उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैंने वहाँ से अपने बेटे के थोड़े से ट्राउज़र्स और शर्ट्स ली हैं, वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत ही रीज़नेबल लगे हुए थे, अच्छे लगे हुए थे। और मुझे 2-4 जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्राइस में मिल गए थे, तो मैंने ले लिए। क्योंकि समर में बच्चों के जितने भी कपड़े हैं उतने ही कम होते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। घर में इंसान रहे या बाहर रहे, डेली बच्चों के कपड़े चेंज करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये 250 था। यहाँ भी हम लोग सारा घूम फिर के देख रहे थे, इनकी हर चीज़ जो है उसकी स्टार्टिंग प्राइस 7 दरम होते थे, लेकिन अभी इन लोगों ने 7 दरम से 10 दरम कर दिए थे। इनकी चीज़ें काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी यूनिक होती है। लेकिन पहले मॉल्स वगैरह में सिर्फ 250 ही होता था, लेकिन अभी 250 की तरह की 3-4 जगह और भी खुल चुकी हैं। लेकिन लोग बहुत कम हैं, बहुत कम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, चीज़ें बहुत कम ले रहे हैं, बस खाने पीने का सामान ज़्यादातर ले रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो रश होता है वो केयरफॉर में ही होता है। मैं नॉर्मली जो है वो सिर्फ और सिर्फ केयरफॉर में ही शॉपिंग करती थी। अभी तक जितनी भी दफ़ा हम लोगों ने शॉपिंग किया, हम लोग सिर्फ केयरफॉर से ही शॉपिंग करते थे। लेकिन अभी जो है वो थोड़ा केयरफॉर आना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, और पीछे काफ़ी टाइम से नहीं भी आए। तो नेस्टो वगैरह में भी काफ़ी अच्छी ऑफ़र्स लग जाती हैं, कुछ ऐसी ऑफ़र्स होती हैं जो कि अजमान सिटी सेंटर में भी आपको नहीं अवेल हो सकती। तो अभी इतना ज़्यादा नहीं मैं आ रही, जब भी आती हूँ आपके साथ व्लॉग शेयर करती हूँ। हाँ मैं क्या पूछ रहा था? बस आप ऐसे ही जिद करते रहते मैं हैं। क्या पूछ रहा था? पता नहीं आप कुछ मांग रहे थे। हाँ, मुझे लेना है अपने मोबाइल के लिए कवर, क्योंकि मेरे पास आईफोन 6s प्लस है और उसका कवर टूट गया था पहले, फिर दूसरा लिया, वो भी सबसे पहले ओके। यहाँ पे देखते हैं, पहले इस तरफ चलते हैं। ओ बच्चों के कपड़े भी लगे हुए हैं यहाँ। लगे हुए हैं। ओ बहुत महंगे लगे हुए हैं यहाँ। बहुत अच्छा। यार बहुत एक्सपेंसिव लगे हुए हैं, प्राइस लगे हैं। यार लिसन, चलो देखते हैं ना, देखते हैं। महंगी लगी हुई है, चुप करके आ गया, आ गया। कम है, कम है, मामा के साथ आओ। I think I'm in a favorite song आएगा। नहीं, अभी लेना कुछ नहीं, बस चीज़ें देखो, लेंगे नेक्स्ट। कवर आपको लेना है? हाँ कवर देखते हैं, कवर कहाँ पे लगा आपको बस होगा। कवर नहीं लेना है? हाँ कवर देखते हैं कहाँ पे लगा होगा। ये अमेरिका का स्टोर है, ये कवर लगे हुए हैं। हाँ यहाँ पे देखो, मामा के लिए है कोई। तो अभी वहाँ ऊपर से फारिग होके हम लोग आ गए थे केयरफॉर में, और यहाँ से मुझे घर के लिए थोड़ा सा सामान लेना था, क्योंकि मैं तकरीबन काफ़ी महीना बाद ही शायद मैं केयरफॉर में आई हूँ। केयरफॉर से थोड़ा सा सामान लूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी लगी हुई थी। और थोड़ा सा सामान लेने के बाद मैंने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई, जो मैंने लिया है वो मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। तो इस वक्त मुझे केयरफॉर के बाहर का ये व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा और ब्यूटीफुल लगता है। ये केयरफॉर के बाहर वाली जो जगह है
मिर्दफ में है लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन अजमान सिटी सेंटर में ये वाली जो जगह है बाहर की केयर फोर्स है, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है और बहुत ही अच्छा व्यू लगता है रात के वक्त। आज मैं गई हुई थी केयर फोर्ट, थोड़ा सा सामान लाना था घर का, और जो चीज़ें लेकर आई हूँ वो मैं लेकर आई हूँ ये सर्फ़ लेकर आई हूँ। सर्फ़ वैसे तो मैं एरियल का लेती हूँ, और ये इस दफ़ा मैं ये वाला ट्राई करने लगी हूँ। इस पे लिखा हुआ है इक्वल टू 12 kg पाउडर, आई मीन ये 6 kg लिक्विड सर्फ़ है, तो इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये 12 kg पाउडर के इक्वल है। देखें ट्राई करके पता चलेगा कि ये वाकई ही इस इक्वल है 12 kg के कि नहीं, क्योंकि मैं इसे फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। इसके अलावा मैं सिर्फ पाउडर ही यूज़ करती हूँ। उसके अलावा ये कॉर्नफ्लेक्स लेकर आई हूँ, ख़त्म हुए थे, ये 10 dirham के आए हैं, और ये 3 पैकेट चिप्स के 10 dirham के आए हैं। यूजुअली कहीं से भी इतने का नहीं मिलता। और ये मैं राइस लेकर आई हूँ, अभी मैं ट्राई करूँगी नूरजहाँ। मैं करती तो इंडिया गेट ही हूँ, लेकिन इंडिया गेट बहुत एक्सपेंसिव हुआ है, तो 70 का 5 kg मिलता है, 5 to 6 kg भी मिल जाता है, लेकिन कभी कभी 50 का भी मिल जाता है, लेकिन अभी 70 का ही लगा हुआ था तो मैं नहीं लाई। तो ये नूरजहाँ था और बहुत सारे लोग ले रहे थे। 5 kg 20 dirham का ये सिर्फ आया है, ट्राई करके देखेंगे, अगर अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी बात है। और उसके अलावा ये मैं पोमी की टमाटो सॉस यूज़ करती हूँ, ये ख़त्म हुई थी, ये लेकर आई थी, क्योंकि लंच में हम लोग सोचते हैं पास्ता स्पैगेटी बना लें। तो ये स्पैगेटी है, ये एक पैकेट 4 dirham का मिलता है, लेकिन ये 4 पैकेट जो है वो 10 dirham के मिले हैं। उसके अलावा मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि मैं टैक्सी में गई थी और टैक्सी में आई थी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, मेरे हस्बैंड की जो है गाड़ी वो ख़राब हुई है इस वजह से। और ये मैं ओनियन लेकर आई हूँ, पोटैटो लेकर आई हूँ, और ये शलजम और टमाटर लेकर आई हूँ। उसके अलावा ये सॉल्ट आई है, मैगी आई है, और ये बटर आया है लोरपा का, और ये 10 dirham का एक होता है, लेकिन 14 dirham के ये 2 आए हैं। 200 ग्राम है ये। और ये चिकपीस आए हैं, और ये असील का ऑयल लेकर आई हूँ, ये भी काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल गया था। और ये बैग्स हैं, स्टोरेज बैग, और ये जूसेस हैं। और उसके अलावा मिस्टर मसल का मैं पर्पस क्लीनर लेकर आई हूँ, किचन पर्पस क्लीनर है और एक बाथरूम पर्पस क्लीनर है, और हर जगह का पर्पस ही खैर ये पूरा कर देता है सफाई करने में। तो ये सारा सामान था जो हम लेकर आए थे केयर फोर्ट से। तो ग्रोसरी का सामान मैंने सारा समेट लिया है, और अभी हो जाता है डिनर का टाइम, और माओ की ड्यूटी बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती। बेटे के साथ जो था वो सारा टाइम स्पेंड करने के बाद, उसे एंजॉय करवाने के बाद, अभी उसे मैंने बना दिया था, पॉपकॉर्न बना के दे दिए थे, और वो बैठ के खा रहा था। और अभी डिनर का टाइम हो गया था, और हस्बैंड ने दोपहर में भी जो है वो खाना इतने अच्छे तरीके से नहीं खाया था। और अभी मैं सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ, मेरे में अभी हिम्मत नहीं थी कि मैं बहुत ही ज़्यादा लंबी कुकिंग करती। तो मैंने जल्द अज जल्द आलू अंडे प्याज बनाने शुरू कर दिए थे। ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और मज़े के भी होते हैं, और काफ़ी अच्छे तरीके से खाए जाते हैं। तो साथ में मैं खूबस ले आई थी, साथ में इसके हम लोग बनाते हैं दही की लस्सी। और जैसा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, हम लोग बेशक यहाँ यूएई में रह के हम लोग फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं, बेशक एसी की सहूलत है, एसी में हम लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे गर्मी इतनी है, इस किस्म की है कि हमारे जिस्म में गर्मी घुसी रहती है। मतलब फील नहीं होता हम लोगों को, लेकिन गर्मी होती है। इसलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। और मुझे जो है वो डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप छाछ, जिसे हम बोलते हैं, लस्सी बोलते हैं, वो रात या दोपहर के खाने में लाजिम बनाया करें। ढेर सारा उसमें पुदीना डाल लिया करें, आप लबन डाल सकते हैं। और अभी तो मैंने बनाई थी, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई, आपके साथ शेयर नहीं की कि मैंने किस तरीके से बनाई है। नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह ताला जब मैं बनाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं लबन वाली लस्सी किस तरह से बनाती हूँ। साथ में आप उसमें ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, क्यूमिन डाल सकते हैं, लस्सी में पुदीना डाल सकते हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप लस्सी में डाल के पी सकते हैं, और वो इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनती है कि खाने के साथ मज़ा आ जाता है। और ये थे मेरे झटपट वाले आलू अंडे प्याज, जो कि मैं 5 to 10 मिनट्स में बना लेती हूँ। और इसके साथ मैं खूबस बना लूँगी, 1-2 रोटी भी उतार लूँगी, और फिर हम लोग आराम सुकून से बैठ के अपना डिनर करेंगे, इंजॉय और बातें करेंगे। सारा दिन में बेटे को जितना भी इंजॉय करवाया है उसकी बातें सुनेंगे, क्योंकि वो जब से बाहर से घूम के आया है वो सारी बातें डिटेल में अपने पापा को बता रहा है कि क्या क्या चेंज हो गया है, और उसने क्या क्या देखा है, और कितना इंजॉय हुआ है। क्योंकि जब भी बच्चे बाहर जाते हैं तो उनके पास बहुत सारे सवाल होते हैं करने के लिए, बातें होती हैं, पूछते हैं ये क्या है वो क्या है, और बच्चे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सर खाते हैं। तो अभी करेंगे डिनर और करेंगे बेटे के साथ ढेर सारी बातें।
तो आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग, जो कि बहुत ही ज़्यादा लेंथी हुआ है, डिटेल में दिया है मैंने, क्योंकि आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग किया है और उस सारे टाइम में मैंने आप सबको बहुत ज़्यादा मिस किया है, क्योंकि दिल करता है मेरा व्लॉग करने को डेली बेसिस पे, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसिस लाइफ के आजकल इस तरह से हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा रेगुलर नहीं हूँ अपनी व्लॉगिंग में। लेकिन इंशाल्लाह ताला फर्दर आने वाले टाइम में मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपनी डेली रूटीन शेयर किया करूँगी, आपके साथ डेली व्लॉग किया करूँगी। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों के साथ मेरा व्लॉग शेयर कीजिएगा। और मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।